हाय एवरीवन। चलिए आज देखते हैं मार्केट ने किस तरीके से काम किया 30 दिसंबर को। तो मार्केट ओपन हुआ इस लेवल के आसपास, यानी कि जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस था उसके नीचे, उसके 30 पॉइंट नीचे, राइट। तो 23,810 के आसपास प्राइस ओपन हुआ मार्केट का, एंड निफ्टी की बात हो रही है। एंड उसके बाद मार्केट दो कैंडल बनाता है थोड़ी बड़ी, बट उसके बाद एक पुल बैक देता है। जैसे दो बड़ी कैंडल बनती है और ये लो टूटता है, तो उसमें क्या होता है कि सेलर्स आने का ट्राई करते हैं, राइट। ये जब लो ब्रेक होगा, एक तो क्लोजिंग प्राइस से नीचे है मार्केट, और एक ये जब ये स्विंग ब्रेक हो रहा है, तो जैसे ही दो बड़ी कैंडल बनती हैं तो यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग होती है। और जैसे बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग होती है, तो अब आपको पता लगेगा कि ये कैसे पता है कि बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग हुई है। जैसे ही बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर सेलिंग हुई है, किसी ने सेल किया है, तो वैसे ही नीचे से किसी ऑपरेटर ने उसको बाउंस बैक कर दिया उसी प्राइस को। जब एकदम से शार्प क्वांटिटी के अंदर, हैवी क्वांटिटी के अंदर जब सेलिंग होती है बड़ी क्वांटिटी के अंदर, तो प्राइस एकदम से पुल बैक करता है। और प्राइस ने पुल बैक किया, उन सेलर्स को निकाला, जैसे जो इस स्विंग को देख कर आए थे इन दोनों कैंडल्स के अंदर। तो वैसे ही उनको एकदम से लॉस दिखाया, उनका एग्जिट करवाया, और उसके बाद प्राइस धीरे 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 नीचे तक आया। बट वो कहाँ तक आएगा नीचे तक, ये हमें देखना है। अगर हम यहाँ पर एक स्विंग आ रहा है, अगर हम 15 मिनट पर देखेंगे, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन चली है जो दो बार टच किया उसने। एक बार यहाँ पर 20 तारीख के आसपास, और ये एक 26 तारीख को, ये जो एक्सपायरी का दिन था वहाँ पर, और थर्ड टाइम यहाँ पर एक बार आया, प्राइस बाउंस बैक कर गया, दूसरी बार बाउंस बैक कर गया, तो अब तीसरी बार आया। तो रिटेलर को क्या लगता है कि अब की बार प्राइस इस तरीके से ब्रेक करता हुआ और नीचे चला जाएगा, इसको हिट करेगा, ये जो स्पॉट है यहाँ तक हिट कर जाएगा। बट जैसे ही, अगर आप 1 मिनट के अंदर देखोगे, जैसे ही प्राइस थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता है 5-10 पॉइंट नीचे, तो वैसे ही अच्छी सेलिंग आती है यहाँ पर मार्केट के अंदर, जो कॉन्टिन्यूस हो रही थी। तो लोगों को क्या लगता है यहाँ पर कि मार्केट अब जैसे ये अच्छी बड़ी सी कैंडल बनी कि अब फॉलो थ्रू करेगा, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस मार्केट सेलिंग का ट्रेंड कॉन्टिन्यू रखेगा यहाँ पर इस तरीके से। इवन जब मार्केट यहाँ पर चला जाता है, ये सेलिंग आती, तब भी सेलर्स को ये लगता है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है। जब छोटे छोटे स्विंग्स बना रहा है, यहाँ से बना रहा है, यहाँ से बना रहा है, तब भी सेलर्स को लगता है कि यहाँ से गिरेगा। इवन आफ्टर कि ये जब एक ब्रेकआउट मार्केट देता है, उसके बाद सेलिंग करता है, तो भी जब अगर कोई रिटेलर सेलिंग का अगर मन बना लेता है, व्यू बना लेता है, तो उसके बाद ज़्यादातर जो ट्रेड्स होते हैं वो सेलिंग के ही दिखेंगे। अगर आपका बाई साइड का व्यू है, तो ज़्यादातर जो आपको अपॉर्चुनिटी दिखेंगी वो बाई साइड की ही दिखेंगी। तो बार बार जो सेलिंग हो रही है, उसका मतलब यही है कि जैसे ही सेलिंग हुई है 3-4 कैंडल्स के अंदर, वैसे ही एक सडन बाय बैक हो रहा है प्राइस के अंदर, फिर से बाय बैक हो रहा है, फिर से बाय बैक हो रहा है। अब ये हम किस तरीके से पता लगाएंगे? मैंने जो एक्चुअल में अपनी क्वांटिटी रखी थी वो यहाँ कहीं रखी थी, यहाँ पर इस के आसपास, या आई थिंक इसके आसपास, यहाँ कहीं मैंने अपना बाय का ट्रेड लिया था यहाँ पर। अगर आप को मैं एक ट्रेंड लाइन दिखाता हूँ यहाँ पर। अगर आप एक ट्रेंड लाइन देखोगे, तो मार्केट यहाँ पर आया, राइट, एंड इसके बाद इस ट्रेंड लाइन के पास फिर से आया, फिर से आया, फिर से बाउंस बैक किया। अब उसने क्या कर दिया, अब उसने कर दिया, प्राइस ने ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट किया यहाँ पर इस स्विंग का, राइट। अब अगर वो आएगा तो कंटिन्यू ही नीचे आ जाएगा। अगर अब की बार वो सस्टेन कर गया, अब की बार अगर वो ट्रेंड लाइन से वापस जा रहा है प्राइस, अब की बार अगर प्राइस यहाँ से वापस से अगर चला जाएगा इसको टच करके इस लाइन को, तो फिर वो कंटिन्यू हाई तो एटलीस्ट ब्रेक कर ही सकता है। तो ये मेरा टारगेट था डे का हाई। बट एक दो ट्रेड मैंने पहले ले लिए थे, तो उससे थोड़ा प्रॉफिट कम हो पाया, मैं बीच में निकल गया था एक बार यहाँ कहीं पर,
और फिर उसके बाद मैंने इस रनिंग कैंडल के अंदर फिर से एक ट्रेड लिया था यहाँ कहीं पर। वो किस तरीके से आइडेंटिफाई हुआ, यहाँ पर जब प्राइस इतनी हाई पे चला गया था, तो अगर आप यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू करोगे अगर आप, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है दोबारा से। जैसे ही एक बार मार्केट गया स्पॉट लेकर, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, अब की बार पांचवी बार है मार्केट फिर से स्विंग करके और इस तरीके से आ रहा है। इस स्विंग से नीचे है मार्केट, इससे नीचे है और इससे नीचे है, ये एक दूसरे के नीचे है ये स्विंग। और जैसे ही यहाँ से आएगा तो रिटेलर को ये लगेगा कि पांचवी बार आ रहा है और मार्केट अब की बार नीचे जाएगा प्राइस, राइट। बट प्राइस इस तरीके से काम नहीं करेगा। अगर यही चीज़ अगर आप ऑप्शन के अंदर देखोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जैसे ही अगर हम एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, प्राइस यहाँ गया और उसके बाद यहाँ आया। यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि प्राइस ने यहाँ पर, अगर आप 5 मिनट के अंदर देखोगे, ये जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक किया यहाँ पर, राइट। जैसे ही ये ब्रेक किया, रिटेलर को क्या लगा कि अब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, अब कंटिन्यू प्राइस हाई पर जा सकता है, इन सब टारगेट को हिट कर सकता है। बट ये बात ऑपरेटर्स को पता है, तो प्राइस ने क्या किया कि जो बायर्स इन सब पुल बैक्स को देख कर गए थे, ये जो पुल बैक हैं, ये पुल बैक है, यहाँ पर छोटा सा ब्रेकआउट दिया एंड इसके बाद इस बड़ी कैंडल ने जो ब्रेकआउट दिया, तो जो भी बायर इस लेवल के अंदर आए, राइट, इस हाई को देख कर आए या जो इन हाई को देख कर आए, आप 1 मिनट के चार्ट के अंदर देखोगे तो पता चलेगा उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ पर इस स्पॉट से जस्ट ऊपर, और उस स्पॉट को मार्केट ने हिट किया, राइट। अगर आप 1 मिनट पे यही चीज़ देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि यहाँ पर जैसे प्राइस ने ये सब हाई निकाले हैं, राइट, ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है, और नीचे से आकर ये जब इस तरीके से शार्प तरीके से निकाल रहा है कॉन्टिन्यूअस, तो ये सस्टेन नहीं कर पाएगा एक बार में जब इस स्विंग के आसपास आ रहा है प्राइस, राइट। इस स्विंग के आसपास जब आ रहा है प्राइस तो ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। ये अगर आपको दिख रहा होगा, इन सब के आसपास जब प्राइस दोबारा आ रहा है तो वो सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस छोटे छोटे पुल बैक ही लेकर आ रहा है और यहाँ से एकदम से स्पाइक दिया है। सस्टेन कर भी जाता, बट प्राइस ने किस लिए नहीं किया सस्टेन? क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, और जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो उसके अंदर अच्छे खासे बायर्स आएंगे यहाँ पर। जैसे ही बायर्स आएंगे, और वो उन बायर्स का स्टॉप लॉस कहाँ मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा। ये सपोर्ट लेवल है, ये एक ब्रेकआउट लेवल है। इन सबको देख के जो बायर्स आए उनका स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट किया एंड उसके बाद प्राइस वापस चल दिया। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को लगाएंगे यहाँ पर, इस वाली ट्रेंड लाइन को, तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्राइस सपोर्ट लेते हुए जा रहा है यहाँ कहीं पर, और इस प्राइस का ब्रेकडाउन दिया, सेलर्स को फिर एक्टिवेट किया, और जैसे ही सेलर्स प्राइस के अंदर यहाँ कहीं आए, प्राइस ने इस टारगेट को हिट किया। कर वो यहाँ से भी सकता था, बट यहाँ से इसलिए नहीं किया ये टारगेट हिट, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर बायर्स अच्छे खासी क्वांटिटी के अंदर आ गए थे, तो उन बायर्स को निकाला और फिर प्राइस यहाँ पर चला गया इन सब टारगेट को हिट करने, राइट। अगर आप ऑप्शन के अंदर देखोगे तो भी यहाँ पर 5 मिनट के अंदर एटलीस्ट आप देखो तो यहाँ पर ये दिखेगा कि यहाँ पर अच्छे खासे सेलर्स आ गए हैं। यहाँ से जब मार्केट गिरती है तो सेलर को लालच आता है, यहाँ पर जो अपनी सेलिंग की क्वांटिटी रखते हैं, पोजीशन एग्जीक्यूट करते हैं इन सब के आसपास, तो यहाँ से उनको अच्छा खासा प्रॉफिट लगता है कि 60-70 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट लग रहा है यहाँ पर। और अब उनका टारगेट ये बड़ी कैंडल होता है, जो ये कैंडल है यहाँ, इसका लो या ये पूरा जोन जो सेलर का टारगेट है, यहाँ पर जो सेलर आ रहा है वो यहाँ तक हिट करेगा। तो ये बात मार्केट को पता है कि यहाँ पर जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, यहाँ पर ये जो ब्रेक हुई है, तो यहाँ पर अच्छे खासे सेलर आएंगे, तो जैसे ही सेलर आएंगे मार्केट फिर से वापस से फॉलो थ्रू करेगा। जो ट्रेंड ये जा रहा था, इनको निकाला, इन सब बायर्स को, इनका प्रॉफिट बुक करवाया और फिर मार्केट कंटिन्यू गया। तो इस तरीके से ट्रेड था आज।
तो थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।